ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स III से की मुलाकात। ब्रिटेन के नामित ऋषि सुनक ने लंदन के बर्गिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स III से की मुलाकात। किंग ने उन्हें ब्रिटेन का पीएम नियुक्त करते हुए सरकार बनाने के लिए कहा। मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बन गए हैं। किंग चार्ल्स III से मुलाकात और पीएम नियुक्ति होने के बाद ऋषि सुनक ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की होगी, तो वहीं हम साथ मिलकर अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने के बाद देश में राजनीति शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर लिखा, ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक को अपने पीएम के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हम अभी भी एनआरसी और सीए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। सूर्यग्रहण के चलते देश भर में मंदिरों के कपाट पहले ही बंद कर दिए गए थे। आंशिक सूर्यग्रहण के चलते बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद किए गए। मान्यता के अनुसार ग्रहण में पूजा पाठ वर्जित है। त्योहारों के बीच बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है। जेडीयू की ओर से पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर पोस्टर लगाया गया। पोस्टर के जरिए जेडीयू ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। देश में शुरू हुआ साल का आखिरी सूर्यग्रहण। सबसे पहले अमृतसर में दिखा सूर्यग्रहण। शाम 6:09 पर खत्म हुआ ग्रहण। ऋषि सुनक को लेकर सियासत शुरू। महबूबा मुफ्ती बोली, ब्रिटेन में अल्पसंख्यक पीएम बना और हम एनआरसी सीए से लड़ रहे हैं। बीजेपी का हमला, क्या जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम स्वीकार करेंगी महबूबा? दमोह में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। जंजगिरी में किया गौरा गौरी पूजन। सौंटा खाकर निभाई परंपरा। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इंदौर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। जमकर हुई मारपीट। एक युवक की मौत, 4 लोग जख्मी। अस्पताल में भी लहराए गए हथियार। सीएम भूपेश बघेल दिवाली मनाने अपने गृहग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम बघेल ने सुआ नृत्य का आनंद भी लिया। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों को लेकर कोर्ट हुआ सख्त। बड़े पदाधिकारियों से नजदीकी के खुलासे के बाद 12 पीएफआई सदस्यों पर बढ़ाई गई धाराएं। गैर कानूनी गतिविधियों की धाराएं बढ़ाई गई। कांकेर में सड़क किनारे दिखा मादा तेंदुए के साथ 2 शावक। तेंदुए को देखने के लिए लोगों में दहशत। खपरापार डुमाली के पास की घटना। दमोह में जमीनी विवाद में गोली मारकर मां, पिता और बेटे की हत्या। सूचना के बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसपी। मामले की जांच जारी। भोपाल में मेंटेनेंस के लिए 10 दिनों तक प्रभावित रहेगी बिजली आपूर्ति। 135 कॉलोनियां होंगी प्रभावित। बिजली विभाग करा रहा पोस्ट मॉनसून मेंटेनेंस। इंदौर में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प। घटना में एक युवक की मौत, 4 लोग जख्मी हुए। विवाद के दौरान पिस्टल लहराने की बात भी आई सामने। भोपाल में दिवाली की रात दिखा आग का तांडव। कई जगह दुकानों में लगी आग। भारत टॉकीज के पास दुकान में लगी आग। बैरागढ़ के स्टेशन मार्ग और करौंद हाउसिंग बोर्ड में कपड़ों की दुकान में लगी आग। कटनी के हीरागंज में आग का तांडव। सुई धागे के गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नीमच में पटेल प्लाजा के तलघर में लगी आग। आग में जलकर लाखों रुपए का सामान राख। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। विदिशा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है। पुलिस मृतक के परिजनों की तलाश में जुट गई है।
बिलासपुर में जुआरियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने 33 जुआरियों को किया गिरफ्तार। शहर कोतवाली पुलिस की 2 टीमों ने अलग अलग जगह पर दी दबिश। बस्तर में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों से मिलने पहुंचे पुलिस के उच्च अधिकारी। मिठाई देकर दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी, बस्तर एसपी जितेंद्र सिंह और मीणा और अन्य पुलिस अधिकारी ने शहीदों के परिजनों के साथ दीपावली मनाई। नीमच शहर के नायका गली में स्थित सजनी साड़ी की दुकान में लगी आग। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पुलिस घटना की जांच में जुटी। कोरबा के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नाला के पास सड़क पर खून से लथपथ पड़ा मिला युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सीहोर कोतवाली क्षेत्र के रानी मोहल्ले के एक आवास पर चोरों ने धावा बोला। 5 लाख से ज्यादा की नकदी और लाखों के गहने लेकर चोर रफूचक्कर हुए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल में ट्रेन से कटकर युवक ने की आत्महत्या। करौंद सब्जी मंडी ओवरब्रिज के पास रेल से कटकर दी जान। आत्महत्या के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। चित्रकूट में लगता है ऐतिहासिक औरंगजेबी बाजार मेला। घूमने के लिए दूर दराज से आते हैं लोग। गधों की खरीद को लेकर व्यापारियों का उमड़ता है हुजूम। कांकेर पुलिस का जुआरियों पर शिकंजा। पंखाजूद और बड़गांव पुलिस की संयुक्त टीम ने जुआरियों पर की कार्रवाई। भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन ईट राइट स्टेशन घोषित। FSSAI ने दिया सर्टिफिकेट। झाबुआ में औद्योगिक नगरी मेघनगर कृष्ण फास्किन फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी फांसी के फंदे पर झूला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुसाइड मामले की जांच में जुटी मेघनगर पुलिस। ग्वालियर से रेसलर रानी राणा के परिवार में खूनी संघर्ष। जमीनी विवाद को लेकर राणा परिवार में चली गोलियां। रेसलर रानी राणा के भाई दिग्विजय सिंह राणा को मारी गोली। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पिछले 6 दिनों से गुजरात में हैं। आज अमित शाह अहमदाबाद में नववर्ष के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गांधीनगर में ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर वेस्टर्न रीजन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सौराष्ट्र में गिर सोमनाथ जिले में पहुंचे। शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संगठन और सौराष्ट्र में हर सीट पर जीत हासिल करने के लिए चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मुंबई के घाट कोपर मैदान में छठ पूजा आयोजन को लेकर एनसीपी और बीजेपी आमने सामने है। एनसीपी का आरोप है कि आचार्य अत्रे मैदान में छठ पूजा आयोजन को लेकर 1.5 महीने पहले बीएमसी को आवेदन दिया गया था।